गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हम लोगों ने सुबह के वीडियो में डिस्कस किया था और आपको जो सप्लाई जोन लिखा हुआ है वीडियोस में, वहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सुबह स्टार्ट तो सप्लाई जोन के टॉप पर ही हुआ था। जो हमने कहा था कि भाई आपको 16,550 के आसपास सेल करना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,631.15, जो वीडियो में आप देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी डेटा और कोई भी लाइंस मैंने चेंज नहीं किए। और इसी को नॉर्मली टीम एस जीरो पेन पीरियड बोलती है। अगर आपने ट्रेड लिया हो तो कोई भी आपने हाईएस्ट रेट से भी ट्रेड लिया हो तो आप 1 मिनट के लिए भी लॉस में नहीं थे। और लास्ट टाइम भी हमने जब ट्रेड सजेस्ट आपको किया था तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था 413 या 415 के आसपास। तो एट प्रेजेंट भी अगर उस वक्त आपने सेल किया हो तो बॉटम ऑफ द रेंज एट प्रेजेंट हमारे लिए अवेलेबल है, वो 16,400 के आसपास है। तो वहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि लाइफ टाइम हाई पर मैं सेल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बाई करने में नहीं हूँ, क्योंकि आप देख सकेंगे कि एट प्रेजेंट सेलर्स आर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बायर्स ने आज ताकत तो दिखाई, गैप अप ओपन भी किया, लेकिन वो गैप को सस्टेन नहीं कर पाए। उससे काउंटररी आप चेक करिए कि जब सेलर्स ने गैप डाउन ओपन किया था तो बायर्स आधे तक नहीं पहुंच पाए थे, पूरे दिन मेहनत करने के बावजूद। लेकिन आप बायर्स ने जब अपनी ताकत दिखाई तो सेलर्स का पावर आपको समझने के लिए वो समझना पड़ेगा कि 2 घंटे में सेलर्स ने बायर्स को वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां वो फ्राइडे की इवनिंग या क्लोजिंग टाइम पर थे। तो अगर हम ये पहले 2 घंटे का सेशंस का एनालिसिस करेंगे तो सेलर्स ही स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब बायर्स पर आप भरोसा कब तक नहीं कर सकते? जब तक बायर्स ये जो गैप है 600 प्लस वाला, वो गैप कवर करके 1 आवर की कैंडल लाइक सॉलिड ग्रीन मारिबोजू टाइप कैंडल नहीं क्रिएट करता है, तब तक आपको बाय करने का सोचना भी नहीं है। बराबर करना है तो आपको सिर्फ सेल करना है, और सेल आप 500 से लेकर 560 तक कभी भी कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 3 बार ऑलरेडी मैंने ट्रेड सजेस्ट किए विदाउट एनी कंफ्यूजन विथ स्पेसिफिक स्टॉप लॉस, अगर आपने तीनों बार ट्रेड लिया हो तो आपको कम से कम 70 से लेकर 100, आज तो 140 पॉइंट प्लस तक का आपको गैप मिल चुका था। और ऑलवेज तीनों ट्रेड में आपको ऑब्जर्व क्या करना चाहिए? ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि आपका पेन पीरियड जीरो होता है। आप ट्रेड लेने के बाद कोई 1 मिनट के लिए भी लॉस में नहीं रहते हैं, और आपके टारगेट्स नॉर्मली 1-2 आवर्स लास्ट 3 टाइम तो आपको पता है कि बिफोर 1 आवर कंप्लीट हो गया था। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो 1.5 घंटा लगा, लेकिन आपका वो टारगेट अचीव हो सकता है। अब आपको लगेगा कि ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा एक ही चीज़ से कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई डेटा एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और बिहेवियरल एनालिसिस, हम अगर तीनों का सपोर्ट लेके कोई भी डिसीजन लेंगे तो उसका फेल होने का चांसेस कम है। तो टेक्निकल एनालिसिस से अभी भी मैं स्ट्रांगली बिलीव कर रहा हूँ कि आप 16,500 टू 16,560 तक स्ट्रैगर्ड सेल कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,631.15, और 400 के आसपास जो पिछले दो दिन से यानी फ्राइडे और मंडे दोनों दिन से उसको सपोर्ट 400 के आसपास मिल रहा है, तो हमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 400 टू 420 के बीच। जब थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो जाए तब हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब हाँ, बाइंग अब कब कर सकते हैं? बाइंग सिर्फ आपको करनी है 16,200 के आसपास, 16,200, 220, 150, इट्स ओके। आप जहाँ बॉटम नहीं मिलता है तब तक आपको बाय नहीं करना है। बराबर, तो आप दोनों साइड ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि कभी भी ये ब्रेकडाउन हो सकता है। क्योंकि आप देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम पिछले 1.5 दिन में 4 बार 400 के नीचे निफ्टी जा चुका है। तो उसका मतलब ये वो कभी भी नीचे ब्रेकडाउन कर सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर 560 के ऊपर देखेंगे तो उसने एक ही अटेम्प्ट किया, और वो अटेम्प्ट वो 5 मिनट भी वहां सस्टेन नहीं कर सका, तो उसको आप अटेम्प्ट भी बोल नहीं सकते। तो आपको रहना चाहिए सेलर्स के साथ, बायर्स के साथ नहीं चाहिए। और ये सेम चीज़ मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ डेटा एनालिसिस में तो भी मुझे सेम चीज़ दिखती है। हम करंट डेटा एनालिसिस भी ऑब्जर्व कर लेते हैं।
अगर ये बिल्कुल लेटेस्ट रिफ्रेश डेटा है तो हमें पहले कॉल साइड ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हो तो आप देखिए फिर से 16,50,000 16,600 है, और दूसरा है 14,66,000 वो 16,500 है। और अगर आप ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड देखेंगे तो वो 64,43,000 वो भी 16,500 है। तो सुबह की मेरी कमेंट्री में कोई चेंज नहीं है। डेटा एनालिसिस से भी और टेक्निकल एनालिसिस से दोनों से हमारी अपर बाउंड्री फिक्स ही है 16,500। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सुबह खुला था तो ऊपर 600 के आसपास या 550 के आसपास, याद रखिए कोई कहाँ खुलता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये ऐसी बात है कि बच्चा घर के बाहर निकल जाता है, कहाँ घूमने जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन हर जानकार आदमी ये जानता है अगर उसका घर है और वो बच्चा है तो घर पर तो उसको आना ही पड़ेगा। तो मैं आपको घर का एड्रेस दिखा रहा हूँ, बच्चा कितना बिगड़ा हुआ है वो मैं नहीं कंफर्म आपको बोल सकता हूँ, वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन वो उसका नॉर्मल घर कहाँ है तो उसका नॉर्मल घर है 16,500 से लेकर 16,400 के बीच में, तो वो वहाँ आएगा। मान लीजिए जब तक ये क्वांटिटी कम नहीं होती है, 60 लाख के बिलो नहीं जाती है या ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं होता है, तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं ट्रेड आपको टॉप पर सेल करने का सजेस्ट कर रहा हूँ, कब सजेस्ट कर रहा हूँ, 16,500 टू 560 के बीच में स्टैगर्ड सेल करना चाहिए जब वीकनेस दिखनी शुरू हो तब। मैं एग्जैक्टली कभी आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आपको 16,500 पर सेल कर देना है। आपको देखना है 500 क्रॉस किया, स्ट्रेंथ दिख रही है 5 मिनट कैंडल्स में, आप उसको आगे बढ़ने दीजिए, स्ट्रेंथ दिख रही है उसको आगे बढ़ने दीजिए। जब वहाँ वीकनेस शुरू होती है तब आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। अब आप पूछेंगे वीकनेस कैसे जज करनी होती है, तो देखिए कोई भी चार्ट में अगर ये कैंडल फर्स्ट रेड बनी है तो वीकनेस दिखती है। अब यहाँ रेड बनना शुरू हो गया है और इसको आप जस्ट लाइक इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं, तो वीकनेस देखनी शुरू हो गई, लेकिन 470 है तो मैं एट प्रेजेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से सेल करना पसंद नहीं करूंगा। तो आपको सेल कब करना चाहिए, तो देखिए ये 16,496 वो 200 एवरेज है, तो वहाँ नज़दीक आते ही आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि 200 कैंडल एवरेज ऑलवेज मैग्नेट का काम करती है। अगर वो नीचे है तो वीक है, ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर था लेकिन एक कैंडल भी रेड नहीं बना सका, तो फिर उसने अपनी वीकनेस तो साबित ही कर दी, तो आपको बाइंग में नहीं रहना चाहिए। और यही वजह है कि मैंने ग्रुप में आज मैसेज सेंड किया कि भाई मैं जो सजेस्ट करता हूँ उससे अगर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू देना है तो आप लिखिए कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ टीम SCS, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोग मिसगाइड नहीं होंगे, वरना मिसकम्युनिकेशन हो सकता है कि भाई मैं कोई चीज़ सेल करने का बोल रहा हूँ, आप समझे कि हमारा ही मेंबर कोई बाय करने का बोल रहा है, और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई हमने तो सेल का कहा था। तो जब तक आप टीम SCS का मैसेज नहीं पढ़े तब तक आपको हमारा मैसेज ऐसा मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि 200-250 लोग मेंबर्स होते हैं, कोई भी कुछ भी लिख सकता है, हर कोई इंडिपेंडेंट है। अगर 2 वे कम्युनिकेशन क्रिएट किया है तो आपको सिर्फ हमारा ऑथेंटिकेशन ट्रेड पर तभी मानना है जब मेरी श्वेतार कंसल्टेंसी सर्विस की आईडी से आपको जब मैसेज मिलता हो या श्वेतांग पंड्या की आईडी से आपको मैसेज मिलता हो तभी। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कंपनी की आईडी से और टीम SCS की आईडी से कोई भी विदाउट रिसर्च, विदाउट डेटा एनालिसिस, विदाउट बिहेवियरल एनालिसिस हम लोग कभी भी आपको कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो एट प्रेजेंट मेरा सजेशन है कि अगर दिन में फर्दर आपको 500 के आसपास मिलता है और 5 मिनट कैंडल में ऐसी कोई कैंडल पैटर्न बनती है जो वीकनेस प्रूव कर रही हो, और फिर आपको डेटा एनालिसिस में भी जाकर एक बार देख लेना है ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कॉल राइटर्स नेगेटिव बनना शुरू हो गए। अगर आपको 16,500 के ऊपर या 500 के कॉल राइटर्स का ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव दिखे तो फिर आपको सेल नहीं करना चाहिए। तो एट प्रेजेंट अप टू 230 मेरा सजेशन ये रहेगा। 230 के बाद ये बदल सकता है, आप ऑलवेज याद रखिएगा। मैंने सुबह जो कमेंट्री दी है वो 4 दिन की दी है, मैं अभी जो कमेंट्री दे रहा हूँ वो अप टू 230 तक की है। 230 के बाद अगर कोई सिनारियो बदलेगा तो फिर से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मान लीजिए कोई सिनारियो नहीं बदलता है
तो आप इसी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 2:45-3 बजे तक कोई नया मैसेज आपको नहीं मिलता है तो बस आज के दिन मेरा इतना ही सजेशन है और आप इसको फॉलो कर सकेंगे। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, आप ट्रेनिंग पर्पज से इसका यूज़ करिए। आप इसका कभी भी पेपर ट्रेड लीजिए, एक्चुअल ट्रेड के लिए अपने कंसल्टेंट की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू।